ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। यह वर्ष की महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही देवशयनी एकादशी आती है, जो चातुर्मास की शुरुआत करती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो इस दिन विधि पूर्वक तर्पण करने से दोष शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना सहस्त्र गुना फलदायक होता है। इससे मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन पीपल और वट वृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना, दीपक लगाना और उसकी परिक्रमा करना भगवान विष्णु और पितरों को प्रसन्न करता है। इस दिन अमावस्या की कथा भी सुन ली जाए तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में हरिपुर नामक एक समृद्ध और विशाल राज्य था। वहां पर राजा हरिदत्त राज्य करते थे। वह पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय राजा माने जाते थे। प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राजा बड़े बड़े यज्ञ करते, ऋषि मुनियों को दान देते, मंदिर बनवाते और राज्य का संचालन धर्मानुसार करते। परंतु एक दोष था। राजा पितृ कर्म और श्राद्ध को महत्व नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि ये पुराने जमाने की बातें हैं और वह केवल राजधर्म तथा देव पूजन को ही श्रेष्ठ मानते थे। एक बार आषाढ़ मास की अमावस्या आई। नगर भर में लोग गंगा स्नान, तर्पण, व्रत और पिंडदान की तैयारी करने लगे। पंडितों ने राजा को भी आमंत्रित किया, लेकिन राजा हरिदत्त ने उपहास करते हुए कहा, पितरों को अन्न पानी देकर क्या मिलेगा, वे तो मर चुके हैं। हमें केवल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। राजा ने ना तो व्रत किया, ना तर्पण किया, ना पिंडदान किया। उल्टा उन्होंने घोषणा करवा दी कि राज्य में कोई भी इस दिन कर्म कांड नहीं करेगा। उस रात राजा को भयंकर स्वप्न आया। उसमें काले वस्त्रों में लिपटे हुए कुछ वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, हरिदत्त, तूने आज हमें अपमानित किया है। हम तेरे पिता रहे, वर्षों से तेरे वंश का पालन करते रहे, पर आज तूने हमारा तर्पण तक न किया। अब देख, तुझे हमारे क्रोध का फल क्या मिलता है। सुबह राजा की आंख खुली तो शरीर में ज्वर था। अगले ही दिन राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। ना खेतों में अन्न होगा, ना नदियों में जल रहा। नगरवासी त्रस्त हो उठे। राजा के मंत्री, ब्राह्मण और ज्योतिषियों ने विचार कर कहा, राजन, यह सब पितृदोष के कारण हो रहा है। आपने आषाढ़ अमावस्या को तर्पण न कर बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा हरिदत्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तत्काल गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करवाया, गोदान किया और पीपल वृक्ष की पूजा की। उस रात्रि फिर वही पितर स्वप्न में आई, परंतु अब वे प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हरिदत्त, तूने पश्चाताप किया, हमारे लिए कर्म किए, अब हम तृप्त हैं। तेरे राज्य में पुनः सुख और वर्षा होगी। अगले ही सुबह राज्य में वर्षा हुई, खेत हरे हो गए और प्रजा ने राहत की सांस ली। आषाढ़ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, यह पितृ तृप्ति का विशेष पर्व होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, तर्पण, पिंडदान और दान करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति इस दिन की उपेक्षा करता है, वह जीवन में पितृदोष और मानसिक क्लेश का कारण बन सकता है। इसलिए हर घर में, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, पितरों का सम्मान और कर्म आवश्यक होता है। अमावस्या व्रत व्यक्ति को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से सुरक्षित रखने के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ ही यह सभी बुरी शक्तियों के प्रभाव को कम करने में भी बेहद कारगर होता है। अपने पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या व्रत का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इस दिन मुमकिन हो तो अपने पूर्वजों के लिए खाने पीने का सामान अवश्य निकालें। इसके अलावा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विधि विधान के साथ अमावस्या का व्रत किया जाए तो व्यक्ति की कुंडली में मौजूद
काल सर्प दोष के हानिकारक प्रभाव कम होने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा स्नान का अधिक महत्व है, इसलिए गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के ही स्नान कर लें। इससे गंगा स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इससे पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।